बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर हैं आज की हमारी साइक्लोन बिपरजॉय की लेटेस्ट अपडेट के साथ। मेंबर्स, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मौजूदा समुद्री तूफान शहर कराची से तकरीबन 580 से 590 किलोमीटर दूर बहरा अरब में एज एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में मौजूद है। और जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी शिद्दत में कुछ हद तक मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त इसके सेंटर में हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 190 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द जो हवा के जक्कड़ हैं यानी कि विंड गस्ट, उसकी रफ्तार तकरीबन 215 से 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। मेंबर्स, आगे आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान अब इसकी शिद्दत में मजीद कुछ हद तक इजाफा मुमकिन है, क्योंकि जैसे जैसे ये मजीद शुमाल की जानिब बढ़ रहा है, बहरा अरब के सतह समंदर में कुछ हद तक कमी आ रही है। साथ ही साथ वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा होने की वजह से इसकी शिद्दत में अब कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, मामूली इजाफा जो है वो अभी भी मुमकिन है। बात करते हैं इसके ट्रैक के हवाले से, तो मेंबर्स अब ये ट्रैक तकरीबन 80 से 85% कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि 15 जून की सुबह या दोपहर तक मौजूदा समंदरी तूफान सिंध और गुजरात के बॉर्डर रीजन की तरफ आकर टकर सकता है। अगरचे इसका जो टिल्ट है वो ज़्यादातर इंडियन गुजरात रीजन की जानिब नज़र आ रहा है, पोर्ट बंदर के आसपास नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिंध और गुजरात के बॉर्डर रीजन के काफ़ी करीब आकर टकर सकता है। इसकी शिद्दत के हवाले से बात की जाए मेंबर्स, तो लैंडफॉल होते टाइम, टकरते टाइम जो है इसकी शिद्दत अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि खासे ताकतवर समुद्री तूफान की शिद्दत से आकर ज़मीन पर टकरेगा। और इस दौरान इन तमाम इलाकों में तेज़ बारिशें और काफ़ी तेज़ हवाओं का इम्कान रहेगा। बात की जाए बारिशों के हवाले से, तो जुनूब मशरक़ी सिंध में 13 तारीख की शाम या रात से इस तूफान के ज़ेर असर का तेज़ बारिशें और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो कि तकरीबन 16 से 17 जून के दरमियान इन इलाकों में मौजूद रहेगा। साथ ही साथ जैसे जैसे ये तूफान मजीद टकर कर आगे बढ़ेगा, थर पारकर, नगर पारकर, हैदराबाद डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन और इसके आसपास के इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तेज़ हवाओं का सिलसिला भी बढ़ेगा, लेकिन ज़मीन से टकरने के बाद इसकी शिद्दत में काफ़ी तेज़ी से कमी आएगी। ये अगर ये एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में ज़मीन पर लैंडफॉल करता है, तो फिर 24 से 48 घंटों बाद इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आते हुए ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन की सूरत में इन इलाकों पर मौजूद रहेगा और तकरीबन 16 से 17 जून तक इन इलाकों में बारिशें बरसाता रहेगा। बात करते हैं अब शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की अब काफ़ी हद तक चांसेस ख़त्म हो चुके हैं कि खुदा ना खास्ता ये तूफ़ान शहर कराची से बिल्कुल डायरेक्ट आकर हिट करेगा, क्योंकि अब इसका जो रुख है, जिस तरह हमने पहले बताया, ये तकरीबन सिंध और गुजरात के बॉर्डर रीजन की तरफ जा चुका है और शहर कराची अब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि इसके दायरे के बिल्कुल एज पर खड़ा है। कराची में बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए, तो शहर कराची में भी 13 तारीख की रात या 14 तारीख से बारिशों का सिलसिला कुछ हद तक शुरू होता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे इस तूफान और शहर कराची के डिस्टेंस में कमी आती चली जाएगी, बारिशों और हवाओं की रफ्तार में काफ़ी हद तक इजाफा हम देखेंगे। अब तक की जितनी भी ताज़ा तरीन मालूमात हैं, जो इसका ट्रैक नज़र आ रहा है, इस हवाले से शहर कराची में भी हैवी रेनफॉल के इवेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ शहर कराची में हवाओं की रफ्तार जो है वो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा, कुछ इलाकों में ये 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी जा सकती है। मेंबर्स, फिलहाल ये जो भी सिनेरियो है ये अब तक के ट्रैक के हवाले से है। अगर इसका ट्रैक मजीद मशरक की जानिब, ईस्ट की जानिब टिल्ट करता है, तो फिर शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में बारिशों और हवाओं की रफ्तार में कुछ हद तक कमी भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर इसका ट्रैक मजीद मगरिब यानी कि वेस्ट की जानिब अगर थोड़ा सा भी टिल्ट करता है, तो फिर शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में तेज़ बारिशों और तेज़ हवाओं के सिलसिले में कुछ हद तक मजीद इजाफा भी हो सकता है। ज़्यादातर इम्कान इसी बात का है कि 13 तारीख की रात या 14 तारीख से शहर में इस तूफान के बारिशों के हवाले से असरात आना शुरू हो जाएंगे। जबकि जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 11 तारीख से शहर कराची और इसके आसपास के इन्फेक्शन की तमाम साहिली पट्टी में गर्मी की शिद्दत में आपने देखा कि काफ़ी हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। और 12 तारीख यानी कि 12 जून को भी शहर कराची में काफ़ी गर्म दिन रहेगा। दर्ज हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्ज हरारत 48 टू 50 डिग्री तक भी किसी इलाकों में रिकॉर्ड किया जाएगा। मेंबर्स, समुद्री लहरों के हवाले से अगर बात की जाए, तो जैसे जैसे ये तूफान मजीद करीब आएगा, केटी बंदर, इब्राहिम हैदरी और इसके आसपास के इलाकों में समुद्री लहरों की जो हाइट है वो तकरीबन 8 से 15 फुट तक उठ सकती है,
जबकि शहर कराची की अगर बात की जाए तो शहर कराची के साहिली इलाकों में भी 3 से 6 फीट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। जैसे जैसे ये तूफान हमारे से करीब होगा, हवाओं की रफ्तार, बारिशों की शिद्दत और लहरों की हाइट में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। लिहाजा इसी वजह से देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज की गई है और आप तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है कि फ़िलहाल अगले 5-7 दिन तक साहिली इलाकों की तरफ रुख ना करें जब तक ये तूफ़ान के असरात मौजूद हैं। कम से कम 15 से 16 तारीख तक इस हवाले से समंदर जो है वो काफ़ी हद तक रफ ही रहेगा। साथ ही साथ मेंबर्स, जो सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो फेक न्यूज़ और ख़बरें चलाई जा रही हैं कि खुदा ना खास्ता ये तूफ़ान जो है वो डायरेक्टली कराची को आके हिट कर रहा है, तो मेंबर्स अब तक की ताज़ा तरीन जितने भी ट्रैक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये शहर कराची को डायरेक्टली आके हिट नहीं करेगा। शहर कराची से इसका जो सेंटर है वो काफ़ी दूर ही रहेगा और ज़्यादातर ये सिंध और गुजरात के बॉर्डर रीजन की तरफ जो है वो आकर टकर सकता है। लिहाजा इस हवाले से जो भी फेक न्यूज़ और इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं, उसे ना तो बिलीव करें, इसके ज़ेर असर ना तो किसी किस्म का पैनिक करें। अगरचे शहर कराची में बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला रहेगा क्योंकि ये तूफ़ान काफ़ी ताकतवर है और इसके जो असरात हैं वो एक बड़े इलाके में फील किए जाएंगे। साथ ही साथ बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में भी खुदा ना खास्ता कोई डायरेक्टली हिट करने का अब तकरीबन चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगरचे बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, इन इलाकों में भी कुछ हद तक तेज़ हवाएं और थोड़ी बहुत बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।